बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 99 लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है 6.4 पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 123। तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन हम करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, the energy possessed by a body due to its position is known as its potential energy। किसी भी जिस्म में मौजूद एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाड़ी की मिसाल है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। द एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its height is known as its gravitational potential energy। किसी भी जिस्म की वो एनर्जी जो उसकी हाइट की वजह से हो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। To derive mathematical relation of gravitational potential energy GPE, अब हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशंस को डिराइव करेंगे। Let a body of mass m be raised up through height h from the ground। फर्ज करते हैं कि एक जिस्म जिसका मास m है उसे हम जमीन की सतह से h हाइट पर बुलंद करते हैं। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी की जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट थ्रू हाइट h, और ये उस काम के बराबर होगी जो उसको h हाइट पर उठाने के लिए इस्तेमाल हुआ। If F is the force applied on the body to raise it through height h from the surface of earth, then work done on the body will be given by work done is equal to F multiply h। अगर जमीन की सतह से h हाइट पर उठाने के लिए इस बॉडी पे F फोर्स अप्लाई की जाए तो जो किया गया काम होगा वो हम हासिल कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एच, मीन्स के फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट W ऑफ द बॉडी। जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी वो इसके बॉडी के वेट के इक्वल होगी, जो कि W से डिनोट किया जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई H, और जो किया गया काम है उसे हम हासिल कर सकते हैं उसके वेट को मल्टीप्लाई करके हाइट के साथ। वी नो दैट W इज इक्वल टू mg। G means के mass multiply gravitational acceleration। Putting W is equal to mg we get, अगर हम W की कीमत या W की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं
तो हमें हासिल होता है वर्क डन इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई h, मीन्स कि हम w मीन्स वेट की जगह पे mg लिख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा mg मल्टीप्लाई h। Since the work done on the body in lift it through height h above the surface of earth is stored as GPE। जैसा कि इस जिस्म को जमीन की सतह से h हाइट पर उठाने के लिए किया गया काम वो स्टोर होता है किस हालत में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। Therefore GPE is equal to mgh, लिहाजा क्योंकि ये वर्क डन के इक्वल होगा तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Thus the gravitational potential energy possessed by the body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it through the height h। लिहाजा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी जिस्म की उस ग्राउंड की पोजीशन के हिसाब से वो mgh होगी और ये उस किए गए काम के बराबर होगी जो कि किया गया इसको h हाइट पर उठाने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसको डिटेल से समझ सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इर्द गिर्द आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट, इट इज GPE। जब हम किसी हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी हाइट पे जो उसमें एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेकेंड एग्जांपल, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो गिरती हुई चीजें होती हैं उनके अंदर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। नंबर 3, स्टोर्ड वाटर पोजेस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। जो जखीरा किया गया पानी होता है डैम वगैरह में वो अपनी हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखता है। ये तो हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू स्ट्रेच पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी जिस्म में मौजूद उसकी स्ट्रेच पोजीशन के हिसाब से जो इसकी एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अ स्ट्रेच बो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। किसी भी स्ट्रेच बो या खींचे हुए कमान में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको स्ट्रेच पोजीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। व्हेन रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो, जब इस एनर्जी को जो स्टोर होती है उसको हम रिलीज करते हैं या छोड़ देते हैं, द बो पुशेस द एरो आउट ऑफ इट, तो जो बो है या कमान है वो तीर को दूर पुश कर देती है या फेंक देती है। द एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इसी एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीर कमान चला रहा है, तो यहाँ पे जब इसको खींचा जाता है और फिर इस एनर्जी को जो कि स्टोर होती है इसको छोड़ा जाए तो वो
तीर को पुश कर देता है। ठीक है, ये जो खींची हुई पोजीशन में इसकी एनर्जी होगी, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 से पोटेंशियल एनर्जी।